हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या क्या मेज़र कर सकता है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर के फंक्शन देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इसे मल्टीमीटर क्यों कहते हैं। इसे मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ों को मेज़र कर सकता है, यानी मल्टी चीज़ों को मेज़र कर सकता है, इसलिए इसे मल्टीमीटर कहा जाता है। इससे हम एसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी और चीज़ों को भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम इसे मल्टीमीटर कहते हैं। तो जान लेते हैं हमारे इस मल्टीमीटर में क्या क्या फंक्शन है। तो हमारे इस मल्टीमीटर में सबसे पहला फंक्शन है एसी वोल्टेज। हम इससे 750 मैक्सिमम एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। 1 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक एसी का मेज़रमेंट। नेक्स्ट हम इसमें डीसी वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक है। फिर हम इससे डीसी करंट का मेज़रमेंट कर सकते हैं। इससे हम 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 2000 माइक्रो एम्पियर का करंट मेज़र कर सकते हैं। और इसमें एक डेडिकेटेड पोर्ट भी होता है जिससे हम मैक्सिमम 10 एम्पियर का डीसी करंट मेज़र कर सकते हैं। आप 10 एम्पियर से कम मेज़र करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन इसमें मिलता है HFE यानी हाइब्रिड फैक्टर ऑफ इमीटर। इससे ट्रांजिस्टर का गेन, बीटा गेन मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है। ये फ्रीक्वेंसी मेज़र नहीं करता, फ्रीक्वेंसी आउटपुट में देता है। 50 हर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव 3.3 वोल्ट पीक टू पीक आउटपुट हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये ऑप्शन दूसरे मल्टीमीटर्स के लिए होता है जो फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्टीन्यूटी का होता है, यानी इससे हम किसी चीज़ की कॉन्टीन्यूटी चेक कर सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, जैसे डायोड, फ्यूज़, ETC। नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस मेज़र करने का ऑप्शन है जिससे हम मिनिमम 200 ओम से लेकर मैक्सिमम 2000 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे इस वाले पोर्ट से ट्रांजिस्टर का गेन भी चेक कर सकते हैं। तो इस मल्टीमीटर के साथ ये प्रोब आती है जो 2 होती हैं, जिसमें एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की होती है। और इस मल्टीमीटर में आप यहाँ 3 पोर्ट देख पाएंगे। 3 पोर्ट किस लिए हैं हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट पोर्ट कॉमन पोर्ट है, यानी इस वाले पोर्ट में हमेशा हमको ब्लैक वाली प्रोब कनेक्ट करनी है, जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। हमेशा ब्लैक पोर्ट पर इसको लगाना है, यानी जिस पर कॉमन लिखा हुआ है उस पर ब्लैक प्रोब को लगाना है। नेक्स्ट अब हमें क्या मेज़र करना है, उसके लिए हम सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जो सेकेंड ऑप्शन है उस पर अगर हम इस रेड प्रोब को लगाते हैं तो उससे हम मेज़रमेंट कर पाएंगे वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है वोल्टेज, ओम्स और मिली एम्प्स। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं तो थर्ड पोर्ट से हम केवल डेडिकेटेड 10 एम्प्स डीसी का मेज़रमेंट कर पाएंगे। यानी ये जो ऑप्शन है ये तभी एक्टिवेट होगा जब हम प्रोब को इस थर्ड वाले पर लगाएं। तो हमें करंट का मेज़रमेंट नहीं करना है, हम अभी डीसी वोल्टेज का मेज़रमेंट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस सेकेंड वाले। तो अभी हम एक 9 वोल्ट्स की बैटरी से मेज़रमेंट करेंगे कि उसमें कितना वोल्टेज है और उसे कैसे मेज़र करें। ये 9 वोल्ट की बैटरी है जिसका इधर वाला पॉइंट आप देख पाएंगे तो माइनस है और इधर वाला प्लस। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और ब्लैक वाली प्रोब जो कि हम ग्राउंड पर सेट करेंगे और रेड वाली प्रोब को यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 8.1 या 8.2 वोल्ट दिखा रहा है। अगर हम प्रोब को पलट कर लगा दें तो आप यहाँ देखेंगे
-8.1 या 2 वोल्ट आपको शो हो रहा है। तो अगर आपकी प्रोब गलती से पलट जाती हैं तो यहाँ पर माइनस दिखाएगा, वरना अगर माइनस शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपकी पोलैरिटी सही है। नेक्स्ट हम मेज़रमेंट करेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इस प्रोब को घुमाकर उसकी एरो को हम यहाँ पर सेट करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है 200 ओम्स। तो सबसे पहले हम इससे एक रेजिस्टेंस का मेज़रमेंट करेंगे। रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, उसको आप किसी भी पर सेट कर सकते हैं, यानी रेड प्रोब या ब्लैक प्रोब किसी पर भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको 99.9 दिखा रहा है, यानी ये 99.9 यानी आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपका 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है। इसको आप किसी भी तरह पलट कर लगाएंगे आपको रीडिंग वही मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट हम इससे एक दूसरा और रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। देखिए हमने रेजिस्टेंस को इस तरह से लगा दिया है, यहाँ पर कुछ रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस की रेंज सेलेक्ट की गई हुई रेंज से ज़्यादा है, तो हम इसको 1 पॉइंट आगे कर लेंगे। और अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 323। इसको पलट कर भी देख लेंगे तो 323, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 323 है। लेकिन जो रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है ये 330 ओम ±10% के टॉलरेंस का है, यानी इसका रेजिस्टेंस 10% कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हम इससे कॉन्टीन्यूटी टेस्ट करेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो इसको हम इस कॉन्टीन्यूटी वाले ऑप्शन पर सेट करेंगे। उसके लिए हम एक वायर को ले रहे हैं, तो एक वायर के इस एंड पे इसको सेट करेंगे और दूसरे एंड पर इसको सेट करेंगे, तो आपको बज़र की बीप सुनाई देगी, यानी इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ये सही है। नेक्स्ट हम डायोड को टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ ये एक डायोड है, आप इसे देख पा रहे होंगे। तो डायोड के एक एंड पर सिल्वर और दूसरा ब्लैक है, यानी जो सिल्वर वाला होता है ये कैथोड और जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है ये एनोड होता है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे, तो जो सिल्वर वाला हिस्सा है उसको ब्लैक वाले से और जो ब्लैक वाला है उसको रेड से, तो कुछ रीडिंग आ रही है, यानी ये डायोड हमारा करंट को पास कर रहा है, इसमें कंटिन्यूटी है, तो ये सही है। और इसको पलट कर चेक करेंगे, यानी इसमें अब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से सही है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और वोल्टेज का मेज़रमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।